बताएं जी, क्या करना है इसमें? हमारे चोपड़ा साहब के ज़माने वाले और कुणाल जी वगैरह के ज़माने वाले लोगों ने एक लिक्विड ऑक्सीजन का नाम सुना होगा। वो उस ज़माने में जो एक विलेन होते थे, हाँ सबको दिखाइएगा ये समझ आएगा, उस ज़माने में एक विलेन होते थे अजीत। तो वो बोलते थे इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने देंगे। चोपड़ा साहब जिस हिसाब से मुस्कुरा रहे हैं, चोपड़ा साहब को डायलॉग अच्छे से याद है, शायद फिल्म भी बता पाए। चोपड़ा साहब याद है आपको? डायलॉग याद है सर, फिल्म याद नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं सर, आप और हम सेम कैटेगरी में मुझे याद होती है, मैं आंखें आंखें पिक्चर बताई जा रही है मुझे पीछे से। मेरा मन मुझे भी ये इम्पोर्टेड ज्ञान है, मेरा अपना नहीं, मुझे बताया कि आंखें करके पिक्चर आई थी। हाँ आंखें आई थी, धर्मेंद्र की भी मूवी थी जहाँ तक मुझे याद है। एनीवे तो ये हुंडई का भी हाल वैसा ही है आज लिस्टिंग पर। ये है आपका आईपीओ लिक्विड ऑक्सीजन की तरह। अब लिक्विड ऑक्सीजन से मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसको बढ़ने नहीं देगी और कुछ चीज़ें ऐसी जो इसको घटने नहीं देगी। तो एफआईज और फंड्स इनका फेवरेट स्टॉक रहेगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में लिस्ट हो रही है, तो उनको पसंद आते आता, तो हर एक लेवल पे उनकी थोड़ी खरीदारी रहेगी। ठीक है, उनको पसंद आएगा तो वो ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। आज आप देखिए लिस्टिंग के पहले 2 एफआईज की रिपोर्ट भी आएगी, मक्वारी ने रिपोर्ट दे दी है, नोमुरा ने रिपोर्ट दे दी, तो क्यों आई है? लिस्टिंग के ठीक पहले एक सुबह आज रिपोर्ट आई, मतलब नीचे सपोर्ट है हमारा, चिंता मत करो, हम हमारे लोगों को बोल रखे हैं, बढ़िया बात है। अब देश का सबसे बड़ा आईपीओ है, सबके पास पेट भर भर के अलॉटमेंट मिले हैं, जिसको जितना चाहिए, ऑल बायर सेटिस्फाइड। तो अब 2 तरह के लोग हैं, अगर बढ़ेगा तो बेचने आएंगे। एक रिटेल इन्वेस्टर्स आधा गुना इशू भरा था, सबको फुल अलॉटमेंट मिले हैं, तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और दूसरा वो शॉर्ट टर्म हेज फंड काइंड ऑफ एफआईज जो होते हैं, जो 5% मिला 10% मिला तो लेकर भाग जाता है। तो मुझे लगता है 5-7% से ज़्यादा बढ़ेगा तो सप्लाई आ जाएगी, इश्यू प्राइस के आसपास या नीचे आएगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, तो खरीदारी आ जाएगी। तो बहुत घटेगा भी नहीं और बहुत बढ़ेगा भी नहीं, और ये आप इससे मान के चल सकते हैं। मेरा ये मानना है इश्यू प्राइस के आसपास और थोड़ा सा ऊपर लिस्ट हो सकता है, इश्यू प्राइस के आसपास लिस्ट हो सकता है। 1960 रुपये की जो इश्यू प्राइस है उसके आसपास हल्की प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है, ये 2 एफआईज की वजह से। अदरवाइज तो इश्यू प्राइस के आसपास या थोड़ा नीचे भी हो सकता था। एक बार तो ऐसा लगा भी, जिस तरह से बाजार की बिकवाली है, थोड़ा नीचे लिस्ट हो जाए, लेकिन देखते हैं। अब हमारी राय ये सिंपल थी कि अवॉइड कीजिए, लिस्टिंग के बाद लीजिए। लिस्टिंग के बाद इश्यू प्राइस के नीचे मिलेगा तो हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी राय ये थी कि जिन लोगों का व्यू 3 साल का है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगा सकते हैं। तो अब आप जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं और 2 से 3 साल के लिए लगा सकते हैं। तो अब दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मैं अपने राय, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बोले भाई मैं तो लिस्टिंग पे 1, 2, 3, आप इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस हो 1960, ताकि आपको कैपिटल लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग के पहले दूसरे दिन एग्जिट करते हो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो शांति से बैठे रहें, उन्हें नहीं देखना कि 5% ऊपर हो जाए नीचे हो जाए। रखिए, ये ऐसा स्टॉक है जल्दी से भागेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 4-6 महीने में बड़े पैसे कमा के दे देगा, लेकिन 2-3 साल के निवेश के लिए आज से अच्छा स्टॉक है, क्योंकि 2-3 साल में आपको पैसा बनेगा। तो जो एफआईज और जितने इतने फंड जो आए हैं इसमें जो डाल रहे हैं, उनका व्यू 3 साल का है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे इन्वेस्टर तो 3 दिन में देखने लग जाएंगे। करेक्ट, 1960 गया तो परेशानी आ जाएगी। हाँ। और जैसे कुणाल जी के बर्थ ईयर के नीचे गया 1960 के नीचे, सबको टेंशन हो जाती फिर। तो इसलिए आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखें। मेरा ये मानना है इश्यू प्राइस के आसपास हल्की सी प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो हल्की सी प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है, कुछ ज़्यादा ऐसा कोई तोड़ फोड़ 10% हो गया तो बहुत लोग आ जाएंगे बेचने, सब लो मेरा 5%, 7% के ऊपर प्रीमियम आई तो बहुत लोग दे देंगे। और किसी ने सोचा हो लिस्टिंग के बाद खरीदूंगा तो मिले मौका, लाल निशान में आए, अगर मार्केट का मूड है, अभी कभी पता चला आया तो मौका मिल जाए। नेवर नो, बड़े आईपीओ में अब तक तो हमेशा मिला है मौका। हाँ। ये ना दे तो एक्सेप्शन होगा। बाकी तो एलआईसी से लेके हर एक आईपीओ में आपको आराम से मौके मिले बाद में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, चलिए ये है आपके लिए आज की बड़ी